अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर सीरीज के तीसरे लेक्चर का आगाज करते हैं। पहले दो लेक्चर्स में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन को ज्यादा डिस्कस किया है। आज भी उसी की कंटिन्यूएशन में हम मजीद कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इस तमाम के नोट्स जो हैं वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे। आज जो टर्म्स हमने डिस्कस करनी है उन टर्म्स का पहले मैं नाम ले लेता हूं। सबसे पहले जो टर्म हम डिस्कस करेंगे या डिफाइन करेंगे वो है सैम्पलिंग। उसके बाद जो टर्म डिस्कस होगी वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग यूनिट्स। फिर हम टर्म डिस्कस करेंगे सेंसस और आखिर में टू बेसिक पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग को हम डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले हम टर्म सैम्पलिंग को डिस्कस करते हैं। तो सैम्पलिंग, इस चैप्टर का नाम मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी कि दो पार्ट हैं इस चैप्टर के। पहले पार्ट में सैम्पलिंग और दूसरे पार्ट में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को हम स्टडी करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या चीज है। सैम्पलिंग का मतलब ये है अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग सैंपल्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। यानी कि पॉपुलेशन से सैंपल्स ड्रॉ करने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। अब सैम्पलिंग की मेन दो टाइप्स होती हैं। एक होती है रैंडम सैम्पलिंग, दूसरी होती है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। आज जो हमने डिस्कस करनी है वो है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग ऐसी सैम्पलिंग को कहते हैं जिसमें पॉपुलेशन के जितने भी एलिमेंट्स हों, तमाम एलिमेंट्स का ये चांस हो कि वो सैंपल में सिलेक्ट हो सके। यानी कि सबको हम बराबर मौका देते हैं सैंपल में सिलेक्ट होने का। लेकिन अगर हम तमाम एलिमेंट्स को चांस नहीं देते सिलेक्ट होने का तो और अपनी मर्जी से कोई भी सैंपल हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो इसको फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। तो ये साथ साथ दो चीजें डिस्कस हो गई, रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तीसरी चीज जो भी मैं आपको बताने लगा हूं वो है सैम्पलिंग यूनिट्स। तो इसको सिर्फ यूनिट्स भी कहा जा सकता है या यूनिट्स ऑफ सैम्पलिंग भी कहा जा सकता है या सबसे ज्यादा इसको सैम्पलिंग यूनिट्स कहा जाता है। इसको डिफाइन यूं किया जाता है कि ईच इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। यानी कि तमाम पॉपुलेशन का हर एक जो इंडिविजुअल मेंबर है उसको सैम्पलिंग यूनिट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ट्रीज को स्टडी कर रहे हैं, आपके पास पॉपुलेशन में सपोज करें कि 100 ट्रीज हैं, तो हर एक जो इंडिविजुअल ट्री होगा, एक एक दरख्त जो होगा, उसको आप सैम्पलिंग यूनिट कहेंगे। मजीद ये कि आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, यूनिट उस चीज को कहते हैं। उसके बाद जो टर्म यूज होती है वो है सेंसस। सेंसस उर्दू में हम इसको मर्दमशुमारी कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको सेंसस कहते हैं या पॉपुलेशन काउंट कहते हैं। सेंसस का मतलब यह है कि कंप्लीट काउंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि वैसे पॉपुलेशन में जरूरी नहीं है, स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन में ये कतन जरूरी नहीं है कि आपके पास ह्यूमंस की ही पॉपुलेशन हो, लेकिन सेंसस में ये बात जरूरी है कि आपके पास जो पॉपुलेशन हो वो ह्यूमंस पॉपुलेशन हो। इसके बाद टू बेसिक पर्पसेस ऑफ सैम्पलिंग हमने डिस्कस करने हैं। सैम्पलिंग के लिए को स्टडी करने के मेन दो मकासद हैं। इन पहले दो मकासद को मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला मकसद इसका यह है टू गेट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन विदाउट एग्जामिनिंग एवरी यूनिट। यानी कि हर यूनिट को स्टडी किए बगैर आपको पता चल जाए कि पॉपुलेशन में क्या क्या चीज है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके लिमिटेड पार्ट को स्टडी करके आप हासिल कर सकते हैं। और इसका जो दूसरा पर्पज है सैम्पलिंग का वो ये है टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द एस्टिमेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द सैंपल। ये पॉइंट एक टेक्निकल पॉइंट है। यानी कि जब आपके पास कोई सैंपल आता है, अब ये जरूरी नहीं है कि वो सैंपल पॉपुलेशन को प्रॉपरली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसकी रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम मजीद सैंपल सिलेक्ट करते हैं। अगर एक सैंपल का रिजल्ट दूसरे सैंपल का रिजल्ट, उसी तरह फर्दर सैंपलिंग का रिजल्ट आपस में मैच कर रहा हो तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सैंपल्स आ रहे हैं वो रिलायबल आ रहे हैं, यानी कि वो पॉपुलेशन को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बरक्स अगर डिफरेंट रैंडम सैंपल्स के रिजल्ट्स में बहुत फर्क आता है, यानी कि एक सैंपल में और रिजल्ट आया, दूसरे सैंपल में और रिजल्ट आया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो सैंपलिंग है वो रिलायबल नहीं है। तो रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए भी हम सैंपलिंग का सहारा लेते हैं। अभी तक जितनी भी टर्म्स डिस्कस हुई हैं, स्टूडेंट्स आपको ये हिदायत की जाती है कि आप सब इसका एक रजिस्टर बना के इनको नोट करते जाएं और जो आपसे डेफिनेशन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएंगी उनको साथ साथ नोट करते जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।